हम खबरें दिखाएंगे। सागर के नरियावली थाना अंतर्गत ग्राम सेमरल एरिया में राहुल यादव की पेट्रोल डालकर जलाकर की गई हत्या के मामले में यादव समाज के दबाव के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह के पीड़ित परिवार के समर्थन में आने से आरोपी ब्राह्मण समाज के लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा एक तरफा अंदाज में एंटी माफिया विरोधी अभियान के तहत की गई मकान गिराने की कार्रवाई को लेकर ब्राह्मण समाज के द्वारा पूरे मामले में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर अब आरोपी समाज के लोगों के साथ खड़े होने और वारदात में उनकी समाज की बेटी के भी बुरी तरह झुलस जाने से उसके उचित उपचार की मांग आवाज उठा कल बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद इस मामले में सागर से लेकर राजधानी भोपाल तक हड़कंप मचा हुआ है और अब मामले में पूरे पीड़ित परिवार के आरोप पर आरोपी बनाए गए ब्राह्मण समाज की घायल बेटी के प्रत्यारोपण के बाद मुख्यमंत्री ने घटनाक्रम की निष्पक्ष करते हुए वास्तविक घटनाक्रम किन कारणों और किस परिस्थिति में घटित हुआ इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। साथ ही घायल युवती को बेहतर शासकीय व्यापार उपचार के प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। इस मामले में मंत्री भूपेंद्र के यादव समाज के समर्थन में खड़े होने से यादव समाज ने भी मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवाज उठा मृतक राहुल के परिवार को आर्थिक सहायता और शासकीय नौकरी की मांग उठाते हुए प्रदर्शन की कमान संभाल रही थी, जिसके बाद अब ब्राह्मण समाज पूरे मामले में उनके पक्ष के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगा। पीड़ित बच्ची और परिवार को न्याय मिले इसको लेकर प्रशासन से शासन को घेरने का मन बना लामबंद होकर प्रदर्शन की राह पर चलने का ऐलान कर चुका था, जहां इस मामले में समाज में आपसी सद्भाव बिगड़ते हुए देख मामले में लगाकर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों पर बन रहे गतिरोध पर मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचने पर उन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ सरकार में इस वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मंत्री के खुलकर पूरी कार्रवाई पर शिकायत दर्ज कराए जाने से अब पूरे मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। जहां शासन के फैसले से अवगत कराने एसपी और कलेक्टर ने संयुक्त वार्ता कर जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने इस मामले में दो समाज के लोगों के खुलकर प्रदर्शन की राह पर चलने से आपसी सद्भाव की फिजा पर पड़ने वाले विपरीत असर को देखते हुए आने वाले त्योहारों के चलते किसी प्रकार के प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध भी किया। इस दौरान शनिचरी में हुए हत्याकांड में फरार आरोपी भाजपा नेता बबलू कमानी के खिलाफ आरोप होने के बाद माफिया विरोधी अभियान के तहत क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, इस पर भी सवाल पूछे जाने पर एसपी ने मामले में सीआईडी जांच का हवाला देते हुए किनारा कर लिया। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जो भी अधिकतम सहायता कोशिश ये करेंगे कि उसको परिवार को किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे उनका परिवार चल सके। और तत्कालिक रूप से हम अपनी तरफ से 1 लाख रुपये की वैसे अपराधियों सर कि आप इसका मकान तोड़ने की कार्रवाई करें सर। वो एसडीएम को उनको मौके पर भेज रहे हैं और गांव के लोगों का कहना है कि अगर मकान नहीं टूटा तो वो लोग अपन जब तक अंतिम संस्कार नहीं करें सर। तो वो बिल्कुल ठीक है, पहले मकान टूटना चाहिए फिर अंतिम संस्कार होना चाहिए। और इन लोगों की मांगें जो है बिल्कुल न्यायोचित। नाराजगी शब्द इसको उपयुक्त नहीं कहा जाएगा, उनकी अपनी उसको उस घटना को देखने का उनका अपना नजरिया था। उसका चूँकि एक उसमें बच्ची जो है वो भी आहत हुई है, वो आरोपी भी नहीं है, तो उसका इलाज उस परिवार को मतलब किसी दबाव में आके उनके साथ अन्याय ना हो, ये बेसिकली सर इतने दिनों के बाद अब प्रशासन क्यों ब्राह्मण पक्ष के जो है मान रहा है कि वो भी एक्सक्यूज है और उनको भी अब बेहतर इलाज दिया जाए। उस दिन जब उनका घर गिरा दिया गया है उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई तो क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन अब खाना पूर्ति के लिए उनके पक्ष में भी पहुंच रहा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसका तत्काल ही उसकी जो बच्ची है उसका पहले बीएमसी में भी इलाज कराया गया और जब ये लगा कि उसका बेहतर इलाज की आवश्यकता है बिना किसी उस समय की मांग के प्रशासन ने त्वरित से निर्णय लिया था और भोपाल शिफ्ट कराया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब किसी दबाव में या किसी जब जैसी परिस्थितियां हुई हैं उसके हिसाब से प्रशासन ने बेस्ट निष्पक्ष निर्णय लिया। उस जांच में क्या आया सामने? क्योंकि जो जांच में आया है उसमें तो आपके सामने है कि उसमें पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी, लेकिन चूंकि अब उसमें सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं इसलिए उस पूरी प्रक्रिया के बारे में उसमें किसी पक्ष विपक्ष समर्थन या विरोध के बारे में अब हमारा कमेंट करना अब इस स्टेज पे ठीक नहीं, क्योंकि वो जांच ऑलरेडी सीआईडी ने सीबीआई को देने के लिए अपने पास हैंड ओवर कर। कांड में बबलू कमानी फरार है और सीधे इन्वॉल्व है, माफिया भी है, पिछले उस पे मामले भी दर्ज है, उसका कुछ नहीं हुआ सर। कई जगह कब्जे भी हैं, निर्माण तो ठीक है, अवैध कब्जे भी किए हुए हैं, आज तक उस पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही।
देखिए उस प्रकरण में भी सीआईडी जांच छोड़ेंगे, ठीक है। तो जिन प्रकरणों में जहाँ अलग अलग प्रकार के अपराधों का स्वरूप होता है, कुछ प्रकरणों में जहाँ आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, फरार होता है, उसके पुनः जो है अपराध करने की आशंका रहती है या उसके अपराध में संलिप्तता एकदम स्पष्ट होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के आधार पर प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं। आप उसको एक एक प्रकरणों को सारे अगर किसी एक मापदंड से देखेंगे तो उसका जो मूल भावना है कि है वो भावना ही खत्म होगी। तो करते उस भावना को देखें। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बुलाने का उद्देश्य जो था, मुझे लगता है आप लोग उसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि ओवरऑल आप शहर को देखिए, समाज को देखिए। समाज आधारित प्रश्न आप करेंगे तो उसकी अनवरत श्रृंखला है, उससे समाज बटेगा, उससे शहर में शांति नहीं बनेगी। हमारा उद्देश्य है ओवरऑल शहर में शांति बनी रहे, आगे आने वाला उल्लास का पर्व सभी समाज के लोग मिलते हैं। तो जितना हमारा सहयोग है हम कर रहे हैं, जितना मीडिया का सहयोग है इस चीज़ को प्रचारित करने में हम खबरें दिखाएंगे।